ये कहानी है टाइम लूप में फंसे एक ऐसे आदमी और एक औरत की, जिनको देखने के बाद आपको ये गाना याद आ जाएगा। प्यार में 100 उलझने हैं, प्यार मत करना, जीने मरने का कोई इकरार मत करना। सुनने में ये गाना थोड़ा सा क्रीपी भी साउंड करता है, तो सही सी बात है कि कहानी के आखिरी में एक क्रीपीनेस का तड़का भी होने वाला है, जो कि सचमुच आपके दिमाग को एकदम हिला कर रख देगा। अब कहानी में क्या होने वाला है, वो लोग टाइम लूप में कैसे फंसे, वो लोग टाइम लूप से बाहर आएंगे भी या फिर नहीं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया से, जहाँ पर हम लोग हैरिस नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं, जो कि आराम से अपनी गाड़ी का मीटर रीसेट करके अपनी गाड़ी को सीधा चलाते हुए ले जा रहा था, ताकि उसे कोई कस्टमर मिल सके। और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये थी कि जैसे ही वो मीटर को रीसेट करता है, वैसे ही उसकी बैक सीट पर कुछ आकर गिरता है। और उसकी बैक सीट पर क्या गिरा था, वही इस कहानी का मेन प्लॉट है, जो कि आपको कहानी के ही आखिर में जानने को मिलेगा। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कहानी को स्किप करके सीधा लास्ट पार्ट को चालू कर लो, क्योंकि ऐसे में कहानी का भी तो मजा खराब होगा ना। इसीलिए थोड़ा सा वेट करो और कहानी के साथ चलते चलो। बदले में मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपके सामने जो सच्चाई आएगी, वो सुनने के बाद आप लोगों का दिमाग हिल जाएगा। अभी के लिए हैरिस अपनी टैक्सी का रेडियो चलाता है, जिसमें न्यूज आ रही थी कि शायद एलियंस ने इंसानों की दुनिया की टाइम रियलिटी को चेंज कर दिया है, जिसके बारे में शायद इंसानों को खुद भी पता नहीं है। हैरिस इस तरह की बातों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। वो जल्दी से चैनल चेंज करता है और दूसरे शो को सुनने लगता है। दूसरे चैनल पर भी अजीब सी कुछ बातें चल रही थी, जिसमें कुछ वुमेन्स मानती थी कि वो अपनी पर्सनल लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उनकी लाइफ में बेशक से इंटीमेसी तो होती है, पर वो लोग अपने पतियों से इमोशनल सपोर्ट भी चाहती हैं। आज की तो सारी खबर काफी ज्यादा अजीब आ रही थी। तभी हैरिस को अचानक से उसके बॉस डिस्पैचर का कॉल आता है, जो कि उससे उसके अगले पिकअप के बारे में पूछता है। साथ ही वो उससे मजाक भी कर रहा था कि वो ध्यान से गाड़ी को चलाए, क्योंकि ऐसे सुनसान रास्ते पर हिल म्यूटेंट उसकी बॉडी के चितड़े कर सकते थे। अब बेशक से उसकी बात एकदम नॉर्मल लग रही थी, पर कहीं ना कहीं वो उसको इस बात के लिए भी वार्न कर रहा था कि उसे रात के समय में केयरफुल रहना चाहिए। हैरिस को उसके नेक्स्ट पैसेंजर की लोकेशन मिल ही गई थी, तो वो उसकी लोकेशन की तरफ जाने लगता है। उसकी पैसेंजर इस बार एक बहुत ही सुंदर और काइंड वुमेन निकलती है, जो कि काफी ज्यादा मासूम लग रही थी और उसकी रग रग में जेंटलनेस चमक रही थी। तो वो बहुत प्यार से अपना नाम पेनी बताती है और अपनी लोकेशन के बारे में बताती है कि वो आलमंड एंड रिवर ड्राइव पर जाना चाहती है। हैरिस भी उसको उसकी लोकेशन पर छोड़ने के लिए मान गया था। पेनी तब आराम से गाड़ी में बैठती है और जाते हुए वो लोग रास्ते में बातें करने लगते हैं। हैरिस अभी गाड़ी को रेगिस्तानी इलाके के बीचों बीच भगाए जा रहा था और पेनी से उसकी काफी सारी फ्लर्ट वाली बातें चल रही थी। और जैसे ही वो लोग एक अंधेरे इलाके में आते हैं, तभी आसमान में अचानक से एक बहुत खतरनाक बिजली चमकती है, जिसके बाद जब हैरी बैक सीट पर देखता है, तो वहाँ से पेनी गायब हो गई थी। जिसको देखने के बाद हैरिस तो एकदम बौखला जाता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता। कुछ समय पर हैरिस अपनी गाड़ी से भी उतरने की कोशिश करता है, पर उसकी तो सीट बेल्ट ही नहीं खुलती। वो इस बारे में अपने बॉस डिस्पैचर से बात करता है, पर डिस्पैचर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे फेयर को रीसेट करने को बोलता है और काम पर वापस लौटने की सलाह देता है। अब क्योंकि हैरिस के पास कोई और रास्ता तो था नहीं, इसीलिए वो तुरंत ही अपने पेयर को रीसेट करता है और उसके साथ अभी जो भी हुआ था उसको एक बुरा सपना मान लेता है। अब उसके पेयर को रीसेट करते ही हम लोग फिर से बैक सीट पर कुछ गिरते हुए देख पाते हैं, और इस बार थोड़ा थोड़ा साफ दिखाई दे रहा था कि वो चीज असल में एक कॉइन है। और अब यहाँ पर हैरिस के साथ पहले वाली सीन की तरह ही सब कुछ सेम सेम होने लग गया था। वो अपने रेडियो को चालू करता है, जिसमें पहले तो एलियन वाली न्यूज आ रही थी और दूसरे नंबर पर वही वुमेन्स नीड वाली डिबेट चल रही थी। इसके बाद हैरिस डिस्पैचर से बातें करता है और बात करते हुए वो अपनी गाड़ी में रख के एक बॉटल के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये था कि हैरिस को तो याद ही नहीं था कि उसके साथ ये सब दोबारा से हो रहा है। वो अपनी गाड़ी में ड्रिंक करने ही वाला होता है कि तभी अचानक से उसकी गाड़ी एक बम से टकराती है
अब वैसे तो पहले वाले लूप की तरह ही यहाँ पर सब कुछ सेम था, पर यहाँ पर दो चीजें अलग हुई थी। पहली तो ये थी कि हैरिस ने डिस्पैचर से किसी और बारे में बात करी थी, और दूसरी ये कि जब वो पेनी से जाकर बात करता है तो उनकी बातें पहले की तरह नहीं बल्कि किसी अलग तरह से चालू होती हैं। फिर गाड़ी में बैठने के बाद पेनी हैरिस को अपना नाम बताने वाली थी कि तभी अचानक से उनकी गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो जाता है। हैरिस को अपने पैसेंजर की काफी ज्यादा टेंशन हो गई थी। वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है और उसका नाम पेनी बुलाता है। पेनी भी ये सब देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक होती है, क्योंकि अब तक उसने हैरिस को अपना नाम नहीं बताया था, पर हैरिस को उसका नाम पता था। इवन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये थी कि जैसे ही हैरिस पेनी का हाथ पकड़ता है वैसे ही स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल हो जाती है। अब इस बार पेनी ये भी बोलती है कि मैंने तो तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, पर इस बार तुम्हें मेरा नाम याद था। हैरिस इस बात से काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और जब वो पेनी का हाथ छोड़ने की कोशिश करता है तो वैसे ही स्क्रीन फिर से ब्लैक एंड व्हाइट होने लगती है, लेकिन पेनी ने उसका हाथ पकड़ लिया था और स्क्रीन फिर से कलरफुल हो गई थी। तभी अचानक से हैरिस को पास्ट के कुछ विजन्स आते हैं और वो काफी ज्यादा डर जाता है, पर पेनी उसको बोलती है कि इस बार हैरिस को पेनी को याद रखना होगा। हैरिस सब सिचुएशन को समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसको डिस्पैचर का कॉल आता है, जो कि उसको काम पर ध्यान देने को बोल रहा था। उसी समय अचानक से बिजली कड़कने की आवाज आती है और पेनी एकदम से टैक्सी से गायब हो जाती है। हैरिस इससे काफी ज्यादा डर गया था और वो अपनी गाड़ी से उतरने की कोशिश कर रहा था, पर इस बार भी वो अपनी जाम हुई सीट बेल्ट को नहीं खोल पाता। लेकिन तभी डिस्पैचर उसको मीटर को रीसेट करके अपने काम पर वापस जाने को कहता है, और अब जैसे ही हैरिस मीटर को रीसेट करता है वैसे ही हम एक बार फिर से उसकी बैक सीट पर एक कॉइन को नीचे गिरता देखते हैं। सब कुछ इस बार फिर से सेम होने लग गया था, पर हैरिस को इस बार सब कुछ याद होता है, और तब हम लोग ये बात भी समझ पाते हैं कि अब तक ब्लैक एंड व्हाइट चीजों को बस इसी वजह से दिखाया जा रहा था क्योंकि हैरिस को कुछ याद ही नहीं था। पर क्योंकि अब उसको सब कुछ याद आ चुका होता है तो सारी चीजें कलरफुल हो जाती हैं। पेनी को एक बार फिर से पिक करके हैरिस उससे इस लूप के बारे में पूछने लगता है, जिस पर पेनी उसको बताती है कि हैरिस उसके साथ इस लूप को अनगिनत बार जी चुका है, जिस दौरान पेनी को तो सब कुछ याद रहता था लेकिन हैरिस हमेशा सब कुछ भूल जाता था। पर क्योंकि इस बार हैरिस को भी सब कुछ याद होता है तो पेनी की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब उसको अकेले इस सफर को काटना नहीं पड़ेगा। उस समय पर हैरिस को लग रहा होता है कि शायद वो लोग एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं, और पेनी इस पर साफ इनकार कर देती है। पर उतने में ही अचानक से एक और बार बिजली चमकती है और पेनी वहाँ से गायब हो जाती है, जिससे हैरिस को इस बार गुस्सा भी आ गया था और वो खुद को सीट बेल्ट से खोलने की कोशिश कर रहा था। पर अभी भी जब वो फ्री नहीं होता तो वो सीट बेल्ट को काटने की कोशिश करता है, पर वो सीट बेल्ट को नहीं कटती लेकिन उसके हाथ पर कट जरूर लग जाता है। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में उसने एक बार फिर से कार के मीटर को रीसेट कर दिया था, जिससे लूप फिर से स्टार्ट हो गया था। लेकिन तब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये थी कि लूप के रीसेट करते ही उसके हाथ में लगा कट का निशान गायब हो गया था। अब पहले तो वो पानी पीता है और बाद में पेनी को जाकर पिक कर लेता है। उसे उस समय पर ये लग रहा था कि शायद पेनी को जिस लोकेशन पर जाना पड़ता है उस लोकेशन के डार्क जोन पर पहुंचने पर ही, इसीलिए इस बार वो पेनी से कोई और लोकेशन सिलेक्ट करने को बोलता है, जिस पर पेनी उसको बताती है कि वो हर एक चीज को ट्राई कर चुकी है ताकि वो इस लूप को खत्म कर सके, पर ना तो इन सब चीजों का कोई फायदा होता है और ना ही लोकेशन चेंज करने के बावजूद भी वो इस लूप से निकल सकते हैं। हैरिस को तो ये बात भी समझ नहीं आ रही थी कि अगर ये सब पहले भी हो चुका है तो उसको पहले कुछ भी याद क्यों नहीं था, और अब आखिरकार ऐसा क्या हो गया क्योंकि उसको सब कुछ याद भी रह रहा है और वो अपनी मर्जी से लूप को रीसेट भी कर पा रहा है। अब हैरिस को लगता है कि शायद ये सब टैक्सी का एक्सीडेंट होने की वजह से हुआ है, क्योंकि टैक्सी का एक्सीडेंट होने की वजह से टैक्सी में मौजूद ड्राइवर और पैसेंजर के बीच का पार्टीशन टूट गया था और हैरिस अब अपने सभी पैसेंजर को अपनी आंखों से देख सकता था।
और शायद यही वो चीज थी जिसकी वजह से उसके दिमाग में कुछ ट्रिगर हुआ और उसको सब कुछ याद रहने लग गया। अब बात चाहे जो भी हो, पेनी तो इससे काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि हैरिस के साथ उसने अनगिनत बार इस लूप को जिया था और हर बार उसको एक स्ट्रेंजर की तरह ही हैरिस से बात करनी पड़ती थी। पर अब माहौल थोड़ा अलग था और वो हैरिस से नॉर्मली बात कर सकती थी। इवन उस समय पर हमें ये बात भी पता चलती है कि पेनी ने हैरिस से इतनी बात करी है कि उसको हैरिस के बारे में सब कुछ पता है। पर हैरिस थोड़ा सा परेशान होता है क्योंकि सिर्फ कुछ लूप्स के अलावा वो अभी भी पीछे का कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था। इवन तब उसको ये बात भी समझ में आती है कि जैसे ही वो लोग डार्क जोन में जाते हैं वैसे ही वहाँ पर बिजली कड़कने के बाद पेनी गायब हो जाती है और लूप को रीसेट करना पड़ता है। और जैसे जैसे लूप बीतते जाते हैं वैसे वैसे हैरिस और पेनी की नजदीकियां भी कम हो जाती हैं। तब हैरिस को ये बात भी पता चलती है कि पेनी अपनी एक प्लांट नर्सरी चलाती है और वो प्रोफेशन से हॉर्टिकल्चरिस्ट है। तब हमें ये बात भी पता चलती है कि हैरिस टैक्सी ड्राइवर सिर्फ अपनी जरूरतों की वजह से बना था क्योंकि उसके पिता भी टैक्सी ड्राइवर थे और उसको उनके काम से शर्मिंदगी महसूस होती थी और उसे अपना काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब वो दोनों एक दूसरे से और ज्यादा डीपली कनेक्ट होने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से पेनी बिजली के झटके के साथ गायब हो जाती है। फिर अगले लूप में जब हैरिस पेनी से जाकर मिलता है तो उसे पता चलता है कि रियल वर्ल्ड में पेनी शादीशुदा है और उसकी शादी एक सक्सेसफुल शादी नहीं थी क्योंकि उसका पति ब्रिलियंट और काफी ज्यादा समझदार तो था पर उसके बावजूद उसे हमेशा अपने काम की पड़ी रहती थी और वो पेनी के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाता था। कभी कभार पेनी को लगता था कि वो अपने पति को डिवोर्स दे दे पर वो ऐसा भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके पेरेंट्स काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते थे और वो लोग एक तरह के गठबंधन में बंधे हुए थे। पेनी भी अपने पति के काम के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती थी और जब भी उसका पति ज्यादा काम में बिजी हुआ करता था तो उस समय पर पेनी इधर उधर घूमने के लिए निकल जाती थी। उसी दौरान हम लोग हैरिस के बारे में भी जान पाते हैं। हैरिस भी एक समय पर एक बहुत सुंदर वुमन से प्यार करा करता था जो कि उसे एज अ पैसेंजर ही मिली थी। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश थे पर एक दिन अचानक से वो औरत गायब हो गई और उसने इस बारे में हैरिस को कुछ भी नहीं बताया। तब से हैरिस को लगा करता था कि वो औरत उसे छोड़कर सिर्फ इसी वजह से गई क्योंकि वो बस एक मामूली सा टैक्सी ड्राइवर है। और इस पर पेनी उससे बोलती है कि उसका काम काफी ज्यादा नोबल है क्योंकि वो लोगों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। हैरिस को भी ये बात काफी ज्यादा अच्छी तो लगी थी पर उसी समय पर वही बिजली चमकती है और पेनी गायब हो जाती है। इस बार हैरिस की सब्र का बांध टूट चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो किसी भी हालत में बस इस लूप से बाहर निकलना चाहता था। तब इस बार वो मीटर को रीसेट नहीं करता और पेनी को ऐसे ही ढूंढने का डिसाइड करता है। पर जैसे ही वो अपनी गाड़ी को आगे भगाना चालू करता है वैसे ही अचानक से आसमान में चमक रही बिजली और ज्यादा तेज हो जाती है और इवन उसकी गाड़ी भी कांपने लगती है जैसे कि ये उसके लिए कोई वार्निंग हो कि उसे फिर से वापस लौट जाना चाहिए। हैरिस ने शुरुआत में इन सब चीजों को इग्नोर कर दिया था पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहता है वैसे वैसे बिजली की आवाज तेज होती रहती है और अब तो टैक्सी में लगी रेडियो पर भी एक औरत की भारी सी आवाज आने लग गई थी जो कि उसको वापस जाने को कह रही थी। मगर हैरिस अभी भी उनकी बात को नहीं सुनता जिसके बाद रेडियो से और भयानक आवाजें आना चालू हो जाती हैं जो कि इस दुनिया की तो नहीं लग रही थी। हैरिस तो उस आवाज को भी फिर से इग्नोर करने वाला था कि तभी अचानक से उसकी टैक्सी एक अनजान रास्ते पर पहुंच जाती है। उसके टैक्सी के बाहर मौजूद पूरा सरफेस एकदम व्हाइट हो जाता है। उस व्हाइट ब्राइट रोशनी के बीच में उसको एक काला साया दिखाई दे रहा था जो कि उसको गुस्से में वापस जाने को कह रहा था। वो साया ही ऐसा था कि वो किसी भी इंसान को डरा सकता था। हैरिस भी उससे काफी ज्यादा डर जाता है और अपनी टैक्सी के मीटर को रीसेट कर देता है। अब लूप के रीसेट होते ही जैसे ही हैरिस जाकर पेनी से मिलता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है। वो दोनों ही एक दूसरे को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा खुश थे। हैरिस इस बार भी अपनी सीट बेल्ट को खोलने की कोशिश कर रहा था
पर जब उसकी सीट बेल्ट नहीं खुलती तो उस समय पर पेनी उसकी मदद करती है। और यहाँ पर सबसे शॉकिंग चीज होती है, पेनी ने बिना किसी दिक्कत के सिर्फ एक बार में ही उस सीट बेल्ट को खोल दिया था, जो देखने के बाद हैरिस खुद भी काफी ज्यादा शॉक होता है। पर अभी उन दोनों के बीच में एक पैशनेट मूवमेंट बनता है और वो दोनों ही रियलाइज कर पाते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे के बिना कितने ज्यादा अधूरे हैं। उस समय पर जब हैरिस पेनी के सर को सहला रहा था, तभी अचानक से वो पेनी के सर पर एक घाव के निशान को नोटिस करता है और कोइंसिडेंटली ये वही निशान था जो कि पेनी के सर पर टैक्सी के एक्सीडेंट के समय आया था। और ये चीज सच में काफी ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि अगर पेनी के एक्सीडेंट के दौरान चोट लगी थी और वो लोग एक टाइम लूप में फंसे हुए थे, तो शायद उस चोट को टाइम लूप के रीसेट होते ही गायब हो जाना चाहिए था। और यहाँ पर पेनी के जो चोट लगी थी, टाइम रीसेट होने के बावजूद भी उसका निशान उसके सर पर था। तो इसका मतलब साफ था कि वो लोग टाइम लूप के बीच में नहीं थे, बल्कि टाइम तो आगे चलता जा रहा था। इवन इसका मतलब तो ये भी हो सकता था कि हैरिस किसी टाइम लूप में नहीं, बल्कि किसी रिपीटेटिव टास्क में फंसा हुआ हो। इस बात को सुनने के बाद अचानक से पेनी एक ऐसा रिएक्शन देती है जिसको देखने के बाद हैरिस समझ गया था कि पेनी जितना बता रही है वो उससे बहुत ज्यादा जानती है, और कहीं ना कहीं उसे ये बात भी पता है कि इस जगह से बाहर कैसे निकलना है। लेकिन जब वो पेनी से ट्रुथ की डिमांड करता है, तो पेनी बस उसको वार्न करती है कि उसे सच के बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और चीजें जिस तरह से चल रही हैं, चीजों को उसी तरह से चलने देना चाहिए, क्योंकि ये ना तो पेनी के लिए अच्छा होता और ना ही हैरिस के लिए। पर हैरिस को तो इस बात पर गुस्सा आ गया था। वो पेनी से और ज्यादा गुस्से में बात करता है और पेनी वहाँ पर सब कुछ सच्चाई बताने ही वाली होती है कि तभी अचानक से उसके एक लाइटनिंग बोल्ट आकर लगती है। उससे पेनी थोड़ी सी घायल हो गई थी और जल्दी ही वो गायब होने वाली थी। पर गायब होने से पहले वो हैरिस को फोन करती है कि वो टैक्सी में रखे पानी को ना पिए। अब इस बार मीटर को रीसेट करने के बाद हैरिस जल्दी से अपनी टैक्सी में रखे पानी को ही फेंक देता है और अपने पैसेंजर की लोकेशन पर जाता है। लेकिन शॉकिंगली इस बार उसकी पैसेंजर की जगह पर पेनी नहीं, बल्कि एक बूढ़ा आदमी था, जो कि उससे उस सेम लोकेशन पर लेकर जाने को कहता है जहाँ पर पेनी जाया करती थी। अब उस बूढ़े आदमी के बारे में सोचते हुए ही अचानक से हैरिस को याद आता है कि पेनी असल में खुद ही वो औरत थी जिससे हैरिस को प्यार हुआ था। एक समय पर वो वैकेशन मनाने के लिए उसके टाउन में आई थी और वहीं पर उसने हैरिस की गाड़ी को बुक करा था, और उससे बात करते करते ही उन दोनों की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उस समय पर पेनी ने हैरिस को स्टार एल्टेयर और स्टार वेगा के बारे में भी बताया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लोग सेलेस्टियल लवर्स हैं और एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। पर पूरे साल उन दोनों के बीच में मिल्की भी आ जाने की वजह से वो लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं। और साल में एक समय ऐसा भी आता है जब वो दोनों थोड़े से समय के लिए ही सही पर हमेशा मिलते हैं, और न केवल वो मिलते हैं बल्कि एक दूसरे के साथ एक बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। अब कुछ समय बाद हैरिस पेनी को प्रपोज कर देता है और पेनी उसको तब अपनी शादी के बारे में बताती है, जो सुनने के बाद तो हैरिस बेचारे का दिल टूट गया था। इसी वजह से वो पहले तो कुछ दिनों तक पेनी से बात नहीं करता, लेकिन जब उसको पेनी की काफी ज्यादा याद आती है तो वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। पर पेनी उसको नहीं मिलती क्योंकि वो जा चुकी थी। और ये वही मोमेंट था जब पेनी उसकी लाइफ से अचानक से बिना कुछ भी बताए गायब हो गई थी। लेकिन पेनी के जाने की वजह से हैरिस इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि वो गुस्से में काफी तेज स्पीड से ड्राइव करता है, जिससे होना क्या था, उसका एक खतरनाक एक्सीडेंट होता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब प्रेजेंट टाइम पर हैरिस को ये समझ नहीं आता कि अगर उसकी डेथ हो गई है तो वो मरने के बाद भी टैक्सी क्यों चला रहा है। अभी तक वो उस बूढ़े आदमी को उसकी लोकेशन तक भी ला चुका था। तो वो बूढ़ा आदमी टैक्सी से उतरते समय हैरिस को एक गोल्ड कॉइन देता है, जो कि काफी ज्यादा ट्रेडिशनल लग रहा था। उसको देखने के बाद तो हैरिस के एकदम होश ही उड़ गए थे। तभी अचानक से हैरिस को उसके पास डिस्पैचर का कॉल आता है, जिससे बात करके हैरिस के पैरों तले एकदम जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसका बॉस का कहना था कि हैरिस उसका फेरीमैन है। और फेरीमैन अगर ट्रेडिशनल बुक्स के हिसाब से देखा जाए तो वो लोग होते हैं जो कि भटकी हुई या फिर मरी हुई सोल्स को अंडरवर्ल्ड तक लेकर जाने का काम करते हैं,
जिनके बदले में ही वो सोल्स उनको गोल्ड कॉइन दिया करती थी। और यही रीजन भी था कि हर लूप के शुरुआत में हैरिस के पीछे की सीट पर एक गोल्ड कॉइन दिखाया जाता था। इवन अगर बात करी जाए तो उसकी पूरी टैक्सी ही एकदम सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। और तब हैरिस को ये बात भी समझ आ जाती है कि अगर वो खुद फेरीमैन है तो उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का गेट कीपर यानी कि खुद डेथ है। ये बात तो फिर भी चलो पहचाने लायक थी। और अगली सबसे बड़ी बात जो कि हैरिस को पता चलती है वो ये थी कि पेनी असल में कोई और नहीं बल्कि खुद डेथ की बीवी थी, जिसके बारे में ही पेनी ने अपने फास्ट वर्ड्स में भी बताया था कि उसके पति अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं कि वो उसके साथ रहने का टाइम ही नहीं निकाल पाते। वो काम कोई और नहीं बल्कि अर्थ पर लाइफ साइकिल मेंटेन करने का था। मतलब कि डेथ लाइफ साइकिल को मेंटेन करने में इतना ज्यादा बिजी रहते थे कि वो पेनी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। और यही रीजन भी था कि पेनी साल में एक बार छुट्टियां मनाने के लिए अर्थ पर चली जाती थी, जहां से वापस आने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो रास्ता था पेरीमैन के जरिए। इवन हैरिस तो पेरीमैन सिर्फ इसी वजह से बना था क्योंकि उसके और पेनी के अफेयर के बारे में डेथ को पता चल गया था और उसने ही हैरिस को फेरीमैन बनने का कर्ज दे दिया था। और कर्ज की वजह से ही हैरिस अपनी सीट बेल्ट को भी नहीं खोल पाता था क्योंकि वो सीट बेल्ट भी उसके कर्ज का ही एक हिस्सा थी। और रही बात पेनी की कि पेनी ने हैरिस को उस सीट बेल्ट से आजाद कैसे करा, तो जाहिर सी बात है कि पेनी ने डेथ से शादी करी थी तो वो भी अंडरवर्ल्ड की क्वीन ही हुई। और वो क्वीन क्या ही क्वीन हो सकती है जो कि एक छोटे से कर्ज को खत्म ना कर सके। पर हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो डेथ के कर्ज को पूरी तरह से खत्म कर दे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद वो हैरिस को आफ्टर लाइफ में कब की भेज चुकी होती। पर क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकती थी इसीलिए हर बार वो हैरिस के पानी में भूलने की दवाई मिला देती थी, जिससे हैरिस एक साल के बाद सब कुछ भूल जाता था। उसे याद ही नहीं रहता था कि उसने पूरे साल क्या करा। और जब वो अगले साल बाद सीधा पेनी से मिलता था तो उसे ऐसा लगता था कि वो पेनी के साथ एक ही लूप में फंसा हुआ है। और इसका मतलब कि कहानी के अकॉर्डिंग वो दोनों भी स्टार वेगा और स्टार एल्टियर की तरह साल में सिर्फ एक बार ही मिलते थे। पर वो दोनों जब भी मिलते थे तो एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। और वो समय सिर्फ वही समय होता था जब डेथ अर्थ पर लाइफ साइकिल को मेंटेन करने में काफी ज्यादा बिजी हो जाए, क्योंकि उसी समय पर पेनी को भी डेथ से छुपकर अर्थ पर जाने का मौका मिलता था और वो वापस आते समय हैरिस से मिल पाती थी। पेनी बेशक से 20 मिनट के लिए ही सही लेकिन हैरिस से मिलने का मौका नहीं छोड़ती थी और वो उसको उसके दर्द से छुटकारा भी दिलाना चाहती थी, इसीलिए वो उसके पानी में हमेशा भूलने की दवाई मिला देती थी। लेकिन हैरिस तो पेनी के प्यार में इतना ज्यादा पागल हो गया था कि उसने जैसे ही पेनी को टच करा वैसे ही उसको सारी यादें वापस आने लग गई और वो पेनी को दोबारा भूला ही नहीं। अब जैसे ही हैरिस को सब कुछ पता चलता है तो उसकी दुनिया तो एकदम पलट जाती है और वो जोर जोर से रोने लगता है। पर तब डेथ उसको बताता है कि बेशक से उसको सब कुछ याद आ गया हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब वो अपने कर्ज से मुक्त हो गया है। उसे अभी भी अपने फेरीमैन वाले काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से अच्छे तरीके से निभाना पड़ेगा और सारी भटकी हुई रूहों को अंडरवर्ल्ड पहुंचाना पड़ेगा। और क्योंकि अब हैरिस के पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वो जल्दी से अपने मीटर को रीसेट करता है और अपने काम पर लौट जाता है। फिर इस एक साल के सफर के दौरान वो काफी सारी भटकी हुई सोल्स को अंडरवर्ल्ड तक पहुंचाता है और उन सभी सोल्स की अपनी अलग कहानी थी, जिसके बाद फाइनली उसकी मुलाकात होती है पेनी से। पेनी उसकी हालत देखने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और उसे हैरिस के लिए बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था। कहीं ना कहीं हैरिस के साथ जो भी हो रहा था पेनी उस सब के लिए अपने आप को दोषी मानती थी, क्योंकि उसकी वजह से ही हैरिस को वो कर्ज मिला। लेकिन हैरिस को अब अपना काम काफी ज्यादा नोबल भरा लगने लग गया था। उससे अपने काम की अहमियत समझ में आ गई थी और वो अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार भी करता था, इसीलिए वो पेनी को टेंशन ना लेने को बोलता है और उसे उसकी लोकेशन पर ड्रॉप करके अगले साल मिलने को बोलता है। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो इसी तरह से अपने फेरीमैन के वर्क को करेगा और हर साल में सिर्फ 20 मिनट के लिए ही सही पर एक बार पेनी से जरूर मिलेगा। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म होती है।
तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।